खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। करते हैं शुरुआत देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस में विमेन टीचर्स ने सीएए और एनआरसी के खिलाफ प्रोटेस्ट मार्च निकाला। टीचर्स ने रोष जाहिर करते हुए कहा कि गृह मंत्री पार्लियामेंट में कुछ और कहते हैं और देश के प्रधानमंत्री रामलीला ग्राउंड से कुछ और बात कहते हैं। मोदी और शाह दोनों मिलकर देश की जनता को भ्रमित कर रहे हैं। आगे उन्होंने बताया कि हमारे संविधान पर जो हमला हो रहा है उसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसलिए जनता इस कानून को वापस लेने की मांग कर रही है। ये प्रोटेस्ट हमने इसलिए निकाला है कि सबसे पहले तो हम सीए और एनआरसी के खिलाफ हैं। वी ऑल आर यूनाइटेड इन दैट। And second thing, whatever happened in our campus and whatever happened to our student, we are against that and we want a fair judicial inquiry into the matter. Plus all the FIR which are all false should be withdrawn from students. एएमयू में एनआरसी और सीए को लेकर हुए हिंसक विरोध पर छात्र यूनियन के निवर्तमान अध्यक्ष मोहम्मद सलमान ने एएमयू वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार के इस्तीफे की मांग की है। मोहम्मद सलमान का कहना है कि वीसी और रजिस्ट्रार की साठगांठ से छात्रों के साथ बाहरी लोगों को भेजकर घटना को अंजाम दिया गया, जिसके बाद आक्रोशित पुलिस ने छात्रों को बर्बरता से पीटा। दरअसल जो 15 तारीख को हम लोगों के साथ घटना हुई है, जिस तरह से तारिक मंसूर साहब जो कि एक्स वाइस चांसलर हैं और एक्स रजिस्ट्रार अब्दुल हामिद आईपीएस साहब ने जिस तरह से कैंपस में पुलिस को दावत दी कि आप आइए और स्टूडेंट पर लाठियां बरसाइए, जिस तरह की हम लोग पिछले 8 दिन से एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के ख़िलाफ़, उसको ख़त्म कराने की पूरी कोशिश एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन ने करी। कुछ हद तक वो कामयाब हुए, लेकिन हम लोग 5 तारीख से दोबारा प्रोटेस्ट शुरू करेंगे, क्योंकि सारे ही स्टूडेंट का ये फैसला है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हमारा घर है। और जिस तरीके से हम लोगों को एंटी सोशल एलिमेंट बताया गया और हमारे कैंपस में घुस के हॉस्टल्स को तोड़ा गया, लाइब्रेरी में घुसे गए, लड़कियों के हॉस्टल में घुसने की कोशिश करी गई, बच्चों की गाड़ियाँ तोड़ी गई, बच्चों को मारा गया टीयर गैस से, ग्रेनेड से, मुझे खुद चेस्ट पे रबर बुलेट हिट की, तो ये हम इसको टॉलरेट नहीं करेंगे। वाराणसी में गैंगरेप पीड़िता समेत उसके माता पिता ने एसएसपी कार्यालय के पास जहर खा लिया, जिसकी वजह से उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। बता दें कि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से नाराज होकर पीड़िता ने परिवार के साथ ये कदम उठाया है। वहीं एसएसपी का कहना है कि आरोपियों पर पहले ही कार्रवाई हो चुकी है। पीड़िता के परिजनों को उकसाकर उनसे ये काम करवाया गया है। राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त सरिता भदौरिया मैनपुरी पहुंचे, जहां उन्होंने नागरिकता कानून के समर्थन में आयोजित गोष्ठी और सम्मान समारोह में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि लोगों को इस कानून को समझना चाहिए। ये कानून किसी के विरोध में नहीं है, बल्कि सीएए शोषित और पीड़ित लोगों को सम्मान दिलाने के लिए लाया गया है। चूँकि स्वागत का कार्यक्रम पहले से ही हमारे परिवार के लोगों ने, सारे लोगों ने, यहाँ के क्षेत्र के हमारे मंडल अध्यक्ष साहब के उन लोगों ने लगा रखा था, और उसी समय भारत में ये ज्वलंत समस्या जो लोगों को लग रही है, लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से और देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने जो भारत में नागरिक संशोधन बिल को लाए हैं, निश्चित ही हम सबको उसका स्वागत करना चाहिए और उसको पूरा समझना चाहिए। ये किसी के भी विरोध में नहीं आया है, ये देश की जनता के और उन तमाम लोगों के जो शोषित हैं, पीड़ित हैं, जिनको सम्मान नहीं मिल रहा था, उनको सम्मान दिलाने के लिए लाया गया ये बिल है। इसलिए इसको समझने की आवश्यकता है और इसका विरोध करने की आवश्यकता नहीं। शाहजहांपुर पुलिस ने 2 दिसंबर को हुई ठेकेदार की हत्या का खुलासा कर दिया है। दरअसल पुलिस ने इस हमले के इनामी मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को उनके पास से एक लाइसेंस राइफल और एक लाइसेंसी पिस्टल बरामद हुई है। एसपी का कहना है कि आरोपी ने विदेश में बैठकर इंडिया में शार्प शूटर के जरिए ठेकेदार की हत्या करवाई थी। 2/12 को एक व्यक्ति राकेश का जो गोली मार के हत्या कर दी गई थी, इस संबंध में ऑलरेडी घटना का खुलासा करते हुए मेरे द्वारा जो हमारे शाहजहांपुर पुलिस ने 5 अभियुक्तों का गिरफ्तारी, शूटर सहित असला सहित गिरफ्तार किया गया था। आज इसका जो मास्टरमाइंड है इस केस के पीछे, जो बैंकॉक भाग गया था, केस से जो घटना होने से पहले सारा प्लान यहाँ एग्जीक्यूट करने के लिए
किसी और को देके। तो आज इसका गिरफ्तारी कर लिया गया है हम लोगों ने। देश में एनआरसी और सीएए को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन को देखते हुए महाराजगंज में भारत नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसके जिले के सबसे संवेदनशील सुनैली सीमा पर नेपाल से आने वाले लोगों की विधिवत तलाशी ली जा रही है। सीमा से सटे सभी इलाकों पर एसएसबी की टीमें पहरा दे रही है। सीमा पर तैनात एसएसबी के अधिकारी ने बताया कि नेपाल से घुसपैठ की आशंका को लेकर निर्देश मिले हैं, इसलिए सीमा पर निगरानी बढ़ा दी गई है। हमीरपुर में ठेकेदार कोतवाली क्षेत्र से एक बड़ी ही अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ एक महिला पर 2 लोगों ने पति होने का दावा किया है। पीड़ित महिला के मुताबिक उसका पति बाहर मजदूरी करता है और उसकी गैर हाजिरी में गांव के लोगों ने जबरन उससे दूसरे व्यक्ति को 30,000 रुपए में बेच दिया, जिसके बाद उस व्यक्ति ने महिला से शादी कर ली। लेकिन जैसे ही इस घटना की जानकारी महिला के पहले पति को हुई तो उसने इस शादी पर आपत्ति जताई। इस दौरान दोनों युवकों के बीच मारपीट शुरू हो गई। वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों को गिरफ्तार कर धारा 151 के तहत उन्हें जेल भेज दिया है। ये थाना राट का मामला है। एक महिला थी जिसकी पहले शादी हो चुकी थी और शायद जो जानकारी अभी तक प्राप्त हुई है कि उसने बिना बताए जो है दूसरी शादी कर ली थी और वो अपने दूसरे वाले पति के यहाँ रह रही थी। इस बीच में शायद दूसरा पति खोजते हुए वहां पर पहुंचा या जैसे भी पहुंचा हो, उसके बाद दोनों पतियों में लड़ाई हो गई। मामला थाने पे आया। थाना प्रभारी द्वारा दोनों पतियों के खिलाफ 151 की कार्रवाई की गई है। बागपत में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगातार हादसे हो रहे हैं। ताजा मामला थाना दोघट क्षेत्र का है, जहां एक मकान में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई, जिसमें घर में मौजूद 3 बच्चे सहित एक बुजुर्ग महिला और किशोरी बुरी तरह से झुलस गए। वहीं मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, साथ ही घर में बिजली सप्लाई को भी बंद कर दिया है। अंदर जो बोर्ड में आग लगी है तब इसमें आई है मीटर में। वो सबसे पहले तो वो जो बच्चा इसमें सो रहे थे तो उसके थोड़ा सा हाथ में उसके में होला पड़ गए हैं। उनको जानकारी नहीं थी कि आग लग गई है, तो ये तो उन्हें पता चला तो बाहर आ गए और तत्काल प्रभाव से एम्बुलेंस बुलवा के उसे वहाँ उपचार के लिए भिजवा दिया गया है। और जो कपड़े जल गए हैं और जो भी नुकसान तो हुआ ही। बहराइच के मोतीपुर वनरेज में बाघ के हमले से एक किसान की मौत हो गई। इस घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों का कहना है कि वन विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही से किसान की मौत हुई है। सहारनपुर में थाना नक्कुड़ क्षेत्र में एक घर में मोमबत्ती में से फैली आग की वजह से 2 मासूम बच्चों और एक महिला की दम घुटने से मौत हो गई। घटना की सूचना जैसे ही स्थानीय लोगों को मिली, उन्होंने तीनों शवों को घर से बाहर निकालकर पुलिस को सौंप दिया। थाने पर ये सूचना आई है कि एक महिला जिसका नाम मुन्नी है, वो कपड़ों के कट पीस का कुछ काम करती थी। बहुत छोटी से एक कमरा था जिसमें लोग रहते थे। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि रात में किसी समय जो है उन कपड़ों में जो सिंथेटिक कपड़े रहे होंगे उसमें आग लगी है और उसके धुएं से दम घुटने से इनकी मृत्यु होना जो है प्रतीत हो रहा है। तो एक महिला और उसके 2 बच्चों की मृत्यु हुई है। अभी तक की जानकारी में घटना इत्तेफाकिया है, लेकिन इसके बारे में गहनता से जाँच करी जा रही है। उसके परिवारजनों को बुलवा लिया गया था। उनके सामने ही सारी कार्रवाई पंचायतनामा पोस्टमार्टम